हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आते हैं और इजी होते हैं और आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। लेट्स बिगिन। रेशियो में पता है A/B या A:B उसको कहते हैं। प्रोपोर्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। अगर दिया हो A, B, C एंड D इज़ इन प्रोपोर्शन, तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? A:B इज एज C:D, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B इक्वल टू C/D। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर लेते हैं। A:B इज एज C:D दिया हुआ है, तो A एंड D जो कॉर्नर मोस्ट होता है, क्योंकि एक्सट्रीम कॉर्नर है तो याद करने में आसानी होगी, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, एंड B एंड C आर कॉल्ड मीन्स। A/B इक्वल टू C/D को हम ऐसे लिख सकते हैं A/D इक्वल टू B/C। हमें मालूम है A और D एक्सट्रीम्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम लिख सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे A/B/C/D दिया है, तो A को हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो अगर कभी क्वेश्चन में दिया जाए कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल या सेकंड प्रोपोर्शनल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को बोलते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड प्रोपोर्शनल, C हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल और D हो गया हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन पे जाएंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जो हमारा प्रॉपर्टीज़ है वो कंबाइन होके कैसे बनता है, और उसी बेसिस पे हम पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो का, जिसमें मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा इन्वर्टेंडो। देखिए, अगर ऐसा एक प्रोपोर्शन दिया है तो इन्वर्टेंडो में क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर। मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो ये डिनोमिनेटर है, ये चला जाएगा ऊपर और जो न्यूमरेटर है वो चला जाएगा नीचे, और ये एप्लीकेबल होगा हमारा LHS RHS दोनों में। तो क्या आ जाएगा? B/A इक्वल टू D/C। इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो। बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। सेकंड है अल्टरनेंडो। इसमें क्या होता है? A/B इक्वल टू C/D दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सिंपल कि जो RHS का न्यूमरेटर है वो चला जाता है LHS के डिनोमिनेटर में, और जो हमारा LHS का डिनोमिनेटर है वो चला जाता है RHS के न्यूमरेटर में। तो क्या आ जाएगा? A/C इक्वल टू B/D, राइट। अब थर्ड है हमारा डिविडेंडो। A/B इक्वल टू C/D दिया हुआ है, मीन्स ABCD एक प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा? A-B/B इक्वल टू C-D/D। ये देखिए कैसे आता है, बहुत सिंपल है। A-B/B को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/B, राइट, माइनस B/B इक्वल टू C/D माइनस D/D। तो इसका क्या मतलब हुआ? B/B कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1। D/D कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? A/B माइनस 1 इक्वल टू C/D माइनस 1। हमने 8/9 में भी पढ़ा है कि अगर हम सेम नंबर से प्लस या माइनस करते हैं LHS या RHS को, तो वैल्यू रिमेन्स द सेम। तो इसी कंसेप्ट पे
हमारा डिविडेंडो आ जाता है। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो। इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंडो में हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था। यहाँ क्या किया है, प्लस किया है। कैसे, ए बाई बी प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू प्लस डी बाई डी। यहाँ भी बी कैंसिल हो जाएगा, डी और डी, तो क्या बचेगा, 1 और 1, तो ए बाई बी प्लस 1 इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। सेम नंबर से दोनों साइड को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हमने कॉम्पोनेंडो में ये फॉर्म आ जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब होता है ए इज टू बी इज एज ए बी इज टू सी। ठीक है, इट मीन्स ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होगा तो यहाँ क्या है, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, राइट। अगर 4 वेरिएबल है और कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ये इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूड प्रपोर्शन हमारा। इसके बेस्ड प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, और जो कि 3-4 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं पार्ट 2 बनाऊंगा इस चैप्टर का, जो ज़रूर आप लोग देखिएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा बोर्ड्स में, और फुल मार्क्स इस चैप्टर के क्वेश्चन पे आप लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये एकदम बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। कंटिन्यूड प्रपोर्शन पर मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आप ज़रूर देखिएगा, गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स आएगा। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस प्रपोर्शन का बनाते हैं, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप फुल मार्क्स लाने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वेरी सिंपली रेशियो के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सॉल्व करना आप इजीली कर लेंगे, सिंपल है। 10 इंटू 42 इक्वल टू एक्स इंटू 35, राइट। एक्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू 42 बाई 35, 7 5 ज़ार 7, 6 ज़ार, ये कट जाएगा और आ जाएगा हमारा 12 आंसर। तो x इक्वल टू 12, राइट। अब देखिए, फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ होगा, मान लेते हैं उसको d, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, एंड d हमने एज्यूम किया है, तो ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है और इसको हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, जो हमने फर्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट किया था, तो ये एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, 3:12 इज एज 15:d। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है।
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/12 इक्वल टू 15/d। यहाँ पे दो तीन तरह से हम बना सकते हैं। एक हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू डी इक्वल टू 12 इंटू 15। हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, 12 इंटू 15/3, 35, एंड 5 इंटू 12 इज क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 12 इज 60, राइट। कोई कंफ्यूजन? और एक तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं, a/b इक्वल टू c/d, राइट। a/b इक्वल टू c/d। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये कौन सा डायरेक्टली यहां से भी सॉल्व कैसे करेंगे। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 3/12 इक्वल टू c/d। तो क्या हो जाएगा, 3 4 से कट गया और d क्या आ गया हमारा, 60। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इससे भी बना सकते हैं, जहाँ क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या आप ये लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इफ a 12 16 b एंड b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड a एंड b। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था a b c d, तो ये कैसे आ गया b बाद में a पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। p q r s भी हो सकता है, m n o p भी हो सकता है, b c d e f भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a और b हमें ढूंढना है और एज्यूम कर लेते हैं c इज 12 एंड d इज 16। फॉर्मेट क्या है प्रोपोर्शन का, a c d b। आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और हमें खोजना क्या है, a और b मीन्स फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज गिवन। तो अभी हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा था कि a c d b अगर 4 नंबर दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और हमने अभी पढ़ा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a/c इक्वल टू c/d इक्वल टू d/b, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं a/c इक्वल टू c/d। तो क्या हो गया, a/12 इक्वल टू 12/d, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d के बदले हम 16 यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 12 स्क्वायर 144/16 which means a is equal to 9, right। a का वैल्यू हमें पता हो गया। अब देखिए, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें क्या करना है, b का फाइंड करना है। तो अब इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि a का फॉर्मूला हमें वैल्यू मालूम हो गया, क्या है 9, c इज ऑलरेडी गिवन 12 एंड b इज ऑलरेडी, b हमें निकालना है एंड d इज गिवन 16। तो अब हम ये a/c को इक्वेट कर लेंगे d/b
बी से। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है हमारा 9, सी का वैल्यू क्या है 12 और डी का वैल्यू क्या है 16 बाय बी। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 इंटू 12 बाय 9, 3 4 जार 3 3 जार। तो क्या हो जाएगा 16 4 जार। हमेशा टेबल याद रखिए 30 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी और बहुत तेज़ आप बना पाइएगा। 16 4 जार 64 बाय 3। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको 21/3 कर सकते हैं। तो हमारा ए का भी वैल्यू आ गया और बी का भी वैल्यू आ गया। रिकैप कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। लेकिन आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पार्ट 2 ज़रूर देखें इस वीडियो का। कल शाम तक आपके पास आपको यूट्यूब चैनल पे द क्लासेस बाय गौरव पे मिल जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। रेशियो एंड प्रपोर्शन स्टार्ट किया था हमने, उसमें हमने देखा कि ए बी सी एंड डी इज़ इन प्रपोर्शन दिया हो तो उसको हम लोग ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ए को और क्या बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स, और डी को भी एक्सट्रीम कहेंगे, बी और सी को मीन्स कहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमने अभी बनाया भी, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड भी किया। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। फिर हमने इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और अल्टरनेटेंडो देखा है। इन्वर्टेंडो देखा, अल्टरनेटेंडो का फॉर्मूला मीन्स की कैसे उसका प्रॉपर्टी है वो देखा, डिविडेंडो देखा, कॉम्पोनेंडो को समझा। फिर हमने बिल्कुल बेसिक समझा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है क्वेश्चंस के साथ। ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें वीडियो, की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि उनको भी फ़ायदा हो आपके साथ। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी 3 क्वेश्चंस, और विश करूंगा और होप करूंगा कि आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ आप लोग पार्ट 2 इस रेशियो एंड प्रपोर्शन का ज़रूर देखें, इट्स अ मस्ट। आई गारंटी यू आपका एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा बोर्ड्स में, आप अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स इस चैप्टर के क्वेश्चन पे लेके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस पे, और बहुत सारे चैप्टर्स का और मैंने वीडियो उस पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें और उसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।